बस खुद से वादा करना है, पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ाई करने का नाटक। वादा खुद से करना है, रिप्लाई खुद को करना है, कितना पढ़ाई कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। लाइफ में किसी भी फेस में कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा जब तुम्हारा लक्ष्य क्लियर होगा, जब तुम्हारा गोल क्लियर होगा। आज तुम्हें एक ऐसे तरीका बताऊंगा, एक ऐसे स्ट्रेटजी बताऊंगा जहां से 21 डेज के अंदर तुम्हारे क्लास 10th के सिलेबस कंप्लीट होंगे। हाफ ईयरली एग्जाम तो क्या, फाइनल एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करने का तरीका, अगर ये तुमने 21 डेज एक्सेप्ट किया तो। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम में किस तरह का स्ट्रेटजी होना चाहिए, जिस स्ट्रेटजी और तरीका को फॉलो करके आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। लेकिन स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे तरीके आपको अपनाना होगा। नहीं तो आप एक ही चैप्टर उठा के 10 दिन पढ़ते रह जाओगे, बाकी का सारे सिलेबस, सारे चैप्टर्स तुम्हारे पेंडिंग हो जाएंगे और रिग्रेट और डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे जब ये काम तुमसे नहीं हो रहा होगा। तो सारे तरीका आज की वीडियो में बताने वाले हैं। अगला 10 से 12 मिनट तुम्हारे लिए इतना कीमती होने वाला है कि इस तरीका के तुमने आज से फॉलो कर लिया है। आप जान रहे हो कि हाफ ईयरली एग्जाम तुम्हारे अगस्त का लास्ट में या सितंबर का फर्स्ट वीक में, ये दो ही चांसेस है। तो तुम्हारे पास मिला जुला के टाइम बोल दे तो 28 डेज या वही 25 डेज बचे हुए हैं। तो आपको नेक्स्ट 21 डेज, चाहे 22 डेज, 25 डेज, डेली बेसिस पे क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं, सारे चीजों को कवर करने वाले हैं। जस्ट बी फोकस्ड ऑन दिस नेक्स्ट 10 to 12 मिनट्स, राइट। सबसे पहले आपने देख लिया है कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है हाफ ईयरली एग्जाम 21 डे हार्ड चैलेंज, स्कोर 95 प्लस। अब इसका मतलब सब कुछ समझते हो कि भाई हाफ ईयरली एग्जाम आप ही को देना है। 21 डेज हार्ड चैलेंज ये आप ही को करना है, लेकिन दिल से करना है। कैसे करना है, कब कब क्या शेड्यूल रहेगा, सारी चीजें बताएंगे। 95 प्लस लाना है। अरे यार, यहां पे लिखा है 95, लेकिन अगर तुमने तरीका फॉलो किया तो ऐसा नहीं है कि 95 तुम स्कोर कर ही जाओगे, इससे भी ज्यादा जा सकते हो, इसको कम आ सकते हो। कम मतलब 90 भी जा सकता है, 91, 92, लेकिन तरीका तो मालूम रहना है ना। लेकिन आ जाओ, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो सिलेबस का है ना, एक स्ट्रक्चर समझते हैं कि किस टाइप के सिलेबस, चैप्टर्स और पैटर्न क्या है आपके, क्या चीज पढ़ने का तरीका, किस चीज को कितना इंपॉर्टेंस देना है, वो सारे चीजें इस पे देख सकते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट्स के नाम लिखे, मान लो पैटर्न सब्जेक्ट, तो आप कहोगे कि भाई एक थ्योरेटिकल होता है, एक सेकंड दीजिएगा। आप कहोगे कि भाई सब्जेक्ट को अगर 3 पार्ट में हम डिवाइड कर दें तो आप कहोगे कि न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, थ्योरेटिकल बेस्ड होगा, एक लैंग्वेज बेस्ड होगा। सबसे पहला न्यूमेरिकल में आप कहोगे कि भाई मैथ्स आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा। थ्योरेटिकल पार्ट में आप कहोगे कि बायोलॉजी हो जाएगा, बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी, ठीक है। अब ये एसएसटी हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा। लैंग्वेज बेस्ड में आप कहोगे कि भाई इंग्लिश और हिंदी। लेकिन आप किसको कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस चीजों को कैसे मैनेज करते हैं। आप कहोगे कि भाई जब ये फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, ये न्यूमेरिकल है, आप जब पूरा माइंड फ्रेश है, सुबह सुबह का टाइम, चाहे जब भी आप देखते हो कि हमारे पास बहुत सारा अच्छा है, दिमाग लेवल का कैपेसिटी अच्छा है, तो ये दोनों सब्जेक्ट आप उस टाइम को पढ़ेंगे। यानी जब आप पूरा एकदम दिल से रेडी हो पढ़ने के लिए, उस टाइम को पढ़िए। ये थोड़ा सा क्या है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कभी भी आप खाना खाने के 1 घंटा पहले पढ़ लिए, ठीक है। अब ये क्या है, हिंदी इंग्लिश क्या है भाई, लैंग्वेज इंप्रूवमेंट। तो आप जानते हो कि हिंदी में लिखना है स्टोरी टाइप के, चाहे इंग्लिश में क्या है, सेंटेंसेस फॉर्म करना है, तो स्टोरी देख सकते हो, हिंदी के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो लिखने का। ये सारे चीजें इस तरीका के बात को समझ पा रहे। अब यहां पे लिखा हुआ है कि रीड, रिकॉल, रिवाइज। इसका मतलब क्या है भाई, देखो अगर तुमने एक ही सब्जेक्ट लेके दिन भर बैठ गया ना, तो बाद में जाके तुम बोर हो जाओगे। तो इस तरीके से आपको जब जाओगे ना कि भाई मान लो आपने 1 घंटा मैथ पढ़ लिया, 1 घंटा थ्योरेटिकल में बायोलॉजी चाहे एसएसटी, तीनों में से कोई एक पढ़ लिया, 1 घंटा तुमको इंग्लिश चाहे हिंदी पढ़ लिया, तो इस तरीका से तुम्हारा जो ब्रेन है और अगला चीजें
एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहेगा। ठीक है, अब देखो जब आप रीड करते हो ना तो आपके दिमाग में एक मैसेज इंफॉर्मेशन फीड हो जाता है कि भाई हमने ये चीज पढ़ा है, फिर उसको एक बार रिकॉल करना है, आंख बंद करना है कि चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेन 5 फार्मूला क्या था, मेन 5 क्वेश्चन क्या था। ऐसे ही आप मैथ फिजिक्स सब सब्जेक्ट के लिए करेंगे और लास्ट में रिवाइज करेंगे ताकि वो आपके लिए काम करे एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि सिलेबस, भाई आप कहोगे कि भाई मैथ में कितना चैप्टर आएगा हाफ ईयरली में, तो मोस्टली आपको 7 चैप्टर आएंगे। चैप्टर ये 6 चैप्टर साइंस में आने वाले हैं, 11 चैप्टर्स मिला के लगभग 11 होंगे एसएसटी में। नेक्स्ट आप कहेंगे कि चैप्टर वाइज ब्रेकअप देख लीजिएगा, चैप्टर वाइज आप कहेंगे कि भाई साहब इतना अच्छा से समझा दिए ना, अगर तुमने इस चीज को, इस स्लाइड को ही दिमाग में बैठा लिया ना तो समझो कि तुम्हारा बल्ले बल्ले हो जाएगा एग्जाम का, हाफ ईयरली का। ठीक है, अब देखो, अब आप कहोगे कि भाई मैथ का जो चैप्टर है ना क्या है, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। कितना सिंपल चैप्टर है। आप चाहो तो दिन का अगर 2 घंटा इस पे बैठा दिए ना रियल नंबर पे, एक दिन में 2 घंटा इसको 2 घंटा ये, तो कितना सिंपल तरीका से रिवाइज करते चले जाओगे। ठीक है, अब साइंस में आओगे तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, वाटर, एग्रीकल्चर, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, कास्ट डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। राइट, अब आप एसएसटी में आओ तो हेलो, एक सेकंड, देखो भैया, यहाँ पे आ जाओ, देखो जरा, ये देख लो। ठीक है, अब ये वाला इसका है, एसएसटी का पार्ट है, ये साइंस का पार्ट है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एसिड बेस एंड साल्ट्स, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, द ह्यूमन आई एंड क्या चीज, कलरफुल वर्ल्ड। अब देखो ये सारे टॉपिक तुमको लिख के देने के लिए तो इतना आसान नहीं होता है ना भाई, पहले इसको कंटेंट डिजाइन करना पड़ता है कि क्या चीजें कब लगाना है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को बहुत गौर से अपने दिमाग में रख लो। अब देखो हाउ टू स्टार्ट, आपने कहोगे कि भैया आपने सारी चीजें ये बता दिया, अब स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करने का एक ही तरीका है कि जब देखा जाता है कि ना हमारे पास बहुत कम टाइम है ना, तो उसमें एक घंटे का, एक मिनट का, एक सेकंड्स का यूटिलाइज करना पड़ता है। नहीं तो पता चला जाए कि मैथ के तुमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उठा लिया, 3 दिन उसी को पढ़ते रह गया, ताकि बाकी का टॉपिक चौपट हो जाएगा। टॉपिक चौपट हो जाएगा। राइट, अब देखो जरा कैसे स्टार्ट करना है। सपोज आपको रियल नंबर का, आपको चैप्टर 1 मैथ का रियल नंबर देखना है ना, तो यूट्यूब पे चले जाओ, यूट्यूब पे 1 शॉट लेक्चर देख लो। अब ये नहीं कहें कि भाई साहब यूनिट 1 यानी चैप्टर 1 रियल नंबर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो उसका हो सकता है कि कोई YouTube पे वीडियो तुमको 3 घंटा का मिल जाए, कोई 5 घंटा का मिल जाए, कोई 7 घंटे का मिल जाए। तो आप जरा बताओ, तुम 5 घंटे के, जो 5 घंटे के YouTube का वीडियो है ना, तो तुम अगर 1.5x पे देखोगे ना, तब भी तुमको बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों? इतना, ये 5 घंटे का मतलब कि तुम्हारे लिए ये 7 घंटे भी हो सकता है, 8 घंटे भी हो सकता है। क्यों? तुमको इसके साथ नोट्स भी रेडी करना है, मेन पॉइंट्स लिखना है। तो ट्राई करो कि 4 घंटे चाहे 5 घंटे के 1 शॉट वीडियो हर एक चैप्टर के लिए, हर एक टॉपिक के लिए देख लो। क्लियर। अब देखो, हम कहते हैं कि पढ़ना ही ज्यादा कुछ नहीं होता है, चीजों को समझना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम एक तरीका बताते हैं, आप समझो, आपने मैथ का, चाहे फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे बायोलॉजी का, चाहे एसएसटी का कोई भी चैप्टर पढ़ते हो ना, तो इस उम्मीद से पढ़ो, इस इंटेंशन से पढ़ो कि भाई अगर कल को चाहे 1 घंटे के बाद घर में तुम्हारे कोई भी भाई बहन, चाहे कोई भी पूछने वाला है ना, तुम उस टॉपिक को इजीली एक्सप्लेन कर देते हो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा माइंड ऑलवेज फोकस्ड होकर उस चीजों को सीखेगा कि भाई अगर हमारा छोटा भाई है, चाहे बहन है, चाहे कोई दोस्त पूछ दिया डाउट, तो हम उसको बताएंगे, और इससे क्या होगा कि तुमको रिटेंशन पावर तुम्हारे बढ़ते जाएगा। अब देखो, 20% इनपुट से 80% आउटपुट, इसका लाभ तुम्हें मिलेगा जब इस चीज को समझ जाओगे। आप देखोगे कि आपको पूरा 100% सिलेबस का 20 से 30% ऐसा सिलेबस है जो तुमको 80% रिजल्ट दे देगा। ठीक है, ऐसे चैप्टर होंगे।
3 से 4 ऐसे चैप्टर होंगे जो तुम्हारे 80% स्कोरिंग होगी। क्लियर है? तो उस चीज पे ध्यान रहे। प्रैक्टिस सैंपल पेपर ऑलरेडी सीबीएसई के द्वारा सैंपल पेपर रिलीज कर दिया गया है, जाके आप प्रैक्टिस करिए। डेली टारगेट, अब देखो हम कह रहे हैं कि भाई आपके पास मान लो आपके पास 25 डेज है, तो इस 25 डेज को आपको ईच डे सब सब्जेक्ट के लिए टाइम डिवाइड करना होगा कि भाई मैथ पे आज 2 घंटा, केमिस्ट्री पे 1 घंटा, हिंदी पे 30 मिनट्स, एसएसटी में इसको इतना देना है। सब कुछ प्लान के हिसाब से चलोगे तब जाके तुमको क्या होगा, ग्रैब होना शुरू हो जाएगा। 6वां पॉइंट है हेल्थ इज वेल्थ। अब आप कहोगे कि भैया हेल्थ इज वेल्थ कैसे आ गया? देखो, अगर तुमने अच्छा से नींद नहीं लिया ना, 4 घंटा 3 घंटा नींद ले लोगे ना, तो सुबह में उठते के साथ 10 मिनट आधा घंटा पढ़ोगे, गारंटी देता हूं कि नींद आ जाएगा। इसलिए कहता हूं कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर तुम्हारा हेल्थ अच्छा है तो तुम पढ़ाई पे अच्छा से फोकस कर सकते हो, तुम अच्छे से स्कूल जा सकते हो, अपने प्रिपरेशन को अच्छे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। तो ये सब क्या है? वेल्थ है। अगर हेल्थ अच्छा है तो वेल्थ अच्छा है, मतलब तुम्हारा पढ़ाई अच्छा है, पढ़ाई अच्छा है तो तुम्हारा स्कोर अच्छा है। समझ गए? बात समझ रहे होगे? नेक्स्ट 7वां, बी हॉनेस्ट टू योरसेल्फ। देखो यार, अभी का उम्र जो होता है ना 15 से 17 18, आप लोगों का मोस्टली एज यही है। क्लास 10th में है तो आपका एज 15 16 17 18 यही होगा। तो इस एज में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें मन भटकाने वाला चीज है आजकल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, ये थोड़ा अवॉइड करो यार, ये बाद में देख लेना। अभी तुम्हारे जो ये 1 महीना है ना, क्रूशियल टाइम है आपके लिए, बहुत प्रीशियस टाइम है। क्लियर? राइट? तो उसको ध्यान में रखो, अपने से ईमानदार रहो कि भाई पढ़ रहे हो या पढ़ने का नाटक कर रहे हो। ठीक है? ठीक है, राइट। सैटरडे और संडे का टाइम आप ये ना सोचे कि चलो भाई पार्टी कर लेते हैं, चलो दोस्त का बर्थडे पे बैठ जाते हैं, कुछ आते हैं पाउडर क्रीम लगा के, वैसा नहीं करना है। आपको इस टाइम को बहुत ध्यान से रखना है ताकि इस चीजों को रेस्पेक्ट कर सको। 9 है कि टाइम कब निकल जाएगा तुम्हें पता नहीं चले जाएगा। हाफ ईयरली एग्जाम क्या, तुम्हारा फाइनल एग्जाम भी निकल जाएगा अगर तुमने गलतियां करना शुरू कर दी तो। इसलिए टाइम को यूटिलाइज करो, टाइम कम निकल जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं होता है। लास्ट में एक ही पॉइंट कहेंगे कि अगर तुमने दिल से नेक्स्ट 30 डेज चाहे 25 डेज चाहे 21 डेज प्रॉमिस करते हो खुद से कि करेंगे, तो कमेंट में लिखो कि आई विल प्रोमिस आई विल डू, आई विल प्रोमिस आई विल डू। मतलब मैं वादा करता हूं मैं इसे करूंगा, मैं आई विल प्रोमिस आई विल डू लिख के जाओ कमेंट में, और अपने एक दोस्त को इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनको एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन दिमाग में रहेगा कि कहीं ना कहीं अगर इस चीज को फॉलो किया रहता तो हम भी उस दोस्त के लिस्ट में रहते जो दोस्त जश्न मना रहे हैं और तुम घर में बैठ के, रूम में बैठ के सोच रहे हो। इसीलिए अपने दोस्त को, तुम्हारे भाई है, कोई बहन है, तो उनको इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी क्या चीज है पता चल सके, रियलिटी। राइट? अगर यूट्यूब पे आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो नीचे लिंक दिया है, चाहे रेड बटन को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम नेक्स्ट चैंपियन, इस चैनल पे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए A to Z चैप्टर वाइज सब कुछ अपलोड कर रहे हैं मैथ के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो पे, और किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक यू, बाय।